नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बीजेपी की एक विधायक फंस गई है। विधायक का नाम है रेणु बिष्ट, जो पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं और मामला है उत्तराखंड का शायद सबसे पेचीदा और सबसे विवादास्पद अंकिता भंडारी मर्डर केस। रेणु बिष्ट पर आरोप कई बार लगे, कई बार रेणु बिष्ट को सफाई देनी पड़ी, पार्टी को भी सफाई देनी पड़ी, लेकिन रेणु बिष्ट अब कोर्ट में फंस गई हैं क्योंकि मामले के अंतर्गत जब गवाह पेश किए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ जो हो रही है, उसमें एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पौड़ी जनपद में कोटद्वार में अंकिता भंडारी मर्डर केस की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान एक गवाह को पेश किया गया। गवाह था जेसीबी का ड्राइवर। इनका नाम है दीपक कुमार। दीपक से जब पूछताछ हुई तो दीपक ने कोर्ट में सीधे सपाट शब्दों में बता दिया कि उन्होंने किसके कहने पर वनवंतरा रिजॉर्ट को तोड़ा था, उसके कुछ हिस्सों को ध्वस्त किया था। दीपक पूरी कहानी बताते हैं कि वो अपना काम खत्म करने के बाद हरिद्वार के क्षेत्र में एंट्री कर रहा था। विधायक रेणु बिष्ट के निजी सहायक का उनको फोन आया और वापस लौट आने को कहा। उसके बाद वो रिजॉर्ट की तरफ पहुंचा और वहां पर रेणु बिष्ट के कहने पर उसने रिजॉर्ट के कई हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। इससे न सिर्फ विधायक फंस गई हैं, पार्टी भी फंस गई है और सरकार भी फंस गई है। मामला राजनीतिक रंग पहले भी ले चुका था और एक बार फिर से ले रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने, जो प्रमुख विपक्षी दल है, उसने इस मामले में विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर दी है। तमाम जो दस्तावेज हैं, तमाम जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, गवाह पेश किए जा रहे हैं, उससे यह साबित हो चुका है कि वनवंतरा रिजॉर्ट में तोड़फोड़ जेसीबी द्वारा जो की गई थी, उसमें विधायक का नाम शामिल था। यह बात पहले भी आई थी। अब अगर यह रिजॉर्ट का तोड़ा नहीं गया होता तो फॉरेंसिक टीम को कई एविडेंस मिल सकते थे। इस तरीके का दावा कई विशेषज्ञ, कई एक्सपर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब मामला राजनीतिक रूप से एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। कोर्ट में गवाही के बाद कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मीडिया के लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने चैनल्स पर, अपने अपने पोर्टल्स पर, समाचार पत्रों की वेबसाइट पर इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित कर दिया है। ब्रॉडकास्ट इसका शुरू हो चुका है। यानी एक मामला जो 2022 सितंबर के महीने में आग की तरह फैल रहा था, वो मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा था। एक बार फिर से उस मामले ने तेजी पकड़ ली है। आपको बता दें, पुलकित आर्य और उसके दो साथी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अंकिता भंडारी का मर्डर करने का आरोप इन लोगों के ऊपर है और अंकिता भंडारी को अनैतिक देह व्यापार के धंधे में उतारने का आरोप भी इन लोगों पर लगातार लगता रहता है। पुलकित आर्य वो शख्स है जो बीजेपी से सीधा संबंध रखता था। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को राज्य स्तरीय मंत्री पद का दर्जा भी किसी समय बीजेपी ने दिया हुआ था। हालांकि जब इनका नाम आया तो पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता तत्काल दिखा दिया और इनके साथ किसी भी तरीके की राहत दिए जाने की गुंजाइश से परहेज कर लिया। विनोद आर्य अपने बेटे की रिहाई को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट तक का रुख कर चुके हैं और नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर, बेहद संगीन माना है। इसलिए पुलकित आर्य की जमानत सेशन कोर्ट से लेकर नैनीताल हाई कोर्ट तक नहीं हो पा रही है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगातार विनोद आर्य अपने वकीलों के साथ लगा रहे हैं। लेकिन अब विधायक का नाम आने के बाद रेणु बिष्ट की तो किरकिरी हुई ही है। पार्टी और सरकार भी थोड़ा सा दबाव में आ गई है। देखना यह होगा कि किस तरीके से पार्टी जवाब देती है। हालांकि
जब करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया और कहा कि यह पूरा मामला कोर्ट में है, दूध का दूध पानी का पानी जल्दी ही हो जाएगा। कांग्रेस अति उत्साह में कुछ आरोप और कुछ मांग कर रही है, जो फैसला कोर्ट का होगा वो सबको मान्य होगा। यह बात देखनी होगी कि कोर्ट में अंतिम सुनवाई कब होगी। अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 5 जनवरी को होनी है। अंतिम सुनवाई तक किस तरीके के साक्ष्य आएंगे, किस तरीके की बहस होगी, किस तरीके की दलीलें दी जाएंगी और कोर्ट किसके आर्ग्यूमेंट से कन्विंस होगा, किस तरफ फैसला सुनाया जाएगा, यह बात भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस तरीके से सेशन कोर्ट से लेकर नैनीताल हाई कोर्ट तक अभी सख्त रुख अपनाए हुए हैं और जमानत 1 साल से इन आरोपियों की नहीं हुई है, इससे अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत ठोस सबूत कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिस कारण इन आरोपियों की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। लेकिन अब समस्या बीजेपी के विधायक की भी बढ़ गई है। देखना यह होगा कि कांग्रेस कितना आक्रामक रुख अपनाएगी भविष्य में और बीजेपी किस तरीके से उस आक्रामक रुख का सामना करेगी, किन तर्कों को वो आधार बनाएगी। और यह देखना काफी महत्वपूर्ण है कि अपनी विधायक से बीजेपी के नेता किस तरीके की बात करते हैं, उनसे किस तरीके का बयान दिलवाते हैं। क्योंकि यह मामला पहले भी सुर्खियों में आया था कि विधायक के कहने पर ही जेसीबी ऑपरेटर ने एक हिस्सा ध्वस्त किया था रिजॉर्ट का और फोरेंसिक जांच प्रभावित हो सकती है, इस तरीके का आकलन, इस तरीके का दावा कई लोग कर रहे थे। लेकिन वो बात हल्की थी, कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। जब कोर्ट के सामने मजबूत साक्ष्य उपस्थित हो जाते हैं, जब कोर्ट के सामने किसी की गवाही हो जाती है, तो मामले की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए रेणु बिष्ट की समस्या बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें अब एक नहीं कई फ्रंट्स पर जवाब देना होगा, क्योंकि उनकी वजह से पार्टी और सरकार की भी किरकिरी हो रही होगी। कितना दबाव होगा, क्या जवाब आएगा, इसका इंतजार हम सारे लोग करते रहेंगे और जब वो जवाब आएगा तो आपके सामने भी हम उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए साथियों इतना ही, लेकिन मेरा आग्रह विशेष यह है, इस खबर को आप अगर पसंद करते हैं तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस खबर को आप अपने मित्रों तक शेयर भी कर सकते हैं, हमारा हौसला आप बढ़ा सकते हैं। नमस्कार।